गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए तो आज वापस स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में 9 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के आर्टिकल्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट आर्टिकल हो गया फार्मर्स स्टीयर द न्यू डायमेंशन इन यूपी's पॉलिटिक्स। नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। रीजनल पॉलिटिक्स और इश्यूज की बात की है, नहीं करेंगे डिस्कस। यहाँ पे है बैक एट स्कूल, ठीक है। वापस जो स्कूल्स रीओपन हो रही है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, तो उसके बारे में कुछ बात की गई है। ये भी काम का नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर यहाँ पे है द लैग बिटवीन जेब्स, ठीक है। जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है और इसमें स्पेसिफिकली कुछ केरला के वैक्सीनेशन की बात की है, तो ऑब्वियसली वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो ये तीन आर्टिकल एज सच कुछ काम के नहीं है आज के द हिंदू में, ठीक है। ये एक आर्टिकल जो कुछ काम का है, ग्रीन हाइड्रोजन अ न्यू एलाई फॉर अ जीरो कार्बन फ्यूचर, ठीक है। तो ये आर्टिकल कुछ काम का है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीलिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए तो कुछ देखते हैं ये आर्टिकल के बारे में कि क्या बात करता है, ठीक है। तो बात शुरू कुछ यहाँ से हो रही है इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में कि जो कॉप 26 हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो कॉप 26 होने वाली है किसकी, यूएनएफ ट्रिपल से की। आपको आइडिया होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉप 26 मीटिंग जो होने वाली है ग्लासगो में, ठीक है, नवंबर में। तो उसमें ऑब्वियसली बात होगी कि भाई ग्रीन हाउस गैस से जो एमिशन हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कंट्रीज ने आगे क्या किया है, आगे का प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जैसे आपको यूएनएफ ट्रिपल की सारी मीटिंग्स का आइडिया होना चाहिए कि कॉप 3 क्योटो में क्या हुआ था, ठीक है, दोहा में क्या हुआ था, डरबन में क्या हुआ था, फिर रिसेंट वाली जो सारी समिट हुई, मैड्रिड हो गया, ठीक है, पेरिस हो गया, वो सब समिट आपको आइडिया होना चाहिए। तो वैसे ही एक समिट कॉप 26 होने वाली है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने ये डिस्कशन किया है आर्टिकल में कि क्या फ्यूचर है क्लाइमेट को लेकर, ठीक है, वर्ल्ड का। और उसमें भी स्पेसिफिकली ये पूरे आर्टिकल में हाइड्रोजन की बात की गई है, ठीक है। उसमें भी स्पेसिफिकली ये पूरे आर्टिकल में हाइड्रोजन की बात की गई है, ठीक है, कि ग्रीन हाइड्रोजन कुछ होता है, जैसे यहाँ पे ही मेंशन किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन, और उसके बारे में अलग अलग बातें की गई है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। जैसे एक हो सकता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन, एक हो सकता है ब्लैक हाइड्रोजन, थर्ड इज ब्राउन हाइड्रोजन, फोर्थ इज ब्लू हाइड्रोजन, फिफ्थ इज ग्रे हाइड्रोजन, एंड सिक्स्थ इज पिंक हाइड्रोजन, ठीक है। ये 6 तरीके के हाइड्रोजन कुछ आ सकते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बातें क्यों की गई है, तो ये हाइड्रोजन को ऑब्वियसली एनर्जी का क्लीन सोर्स माना जाता है कि हाइड्रोजन एनर्जी का क्लीन सोर्स है, ठीक है, जिससे कुछ हार्म नहीं होगा मोस्टली, ठीक है। इसलिए अभी हाइड्रोजन की तरफ ये लोग शिफ्ट हो रहे धीरे धीरे। और उसके अलावा भी हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब एक छोटी या फिर कम क्वांटिटी का हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन से ये धीरे धीरे हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ 6 तरीके से हम लोग हाइड्रोजन ला सकते हैं, ठीक है। हमको जो H2 हाइड्रोजन का काम है, ये कुछ 6 अलग अलग तरीके से हम लोग हाइड्रोजन कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से हम लोग जमा कर पाएंगे या फिर कहाँ से बना पाएंगे, तो ठीक है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कलेक्ट कर पाएंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या कि 2H2O को जब हम लोग
एनर्जी देके तोड़ेंगे, ठीक है, पानी को, वाटर को हम लोग जब एनर्जी उसमें सप्लाई करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें देके हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तब वो 2H2 प्लस, सॉरी, प्लस O2 में टूट जाता है, ठीक है। जब हम लोग पानी के एक एटम को इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी देके ब्रेक डाउन करते हैं, तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकता है। ये जो दोनों मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों गैसियस स्टेट में आपको मिलेंगे, ठीक है। दोनों आपको मोस्टली गैसियस स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस, जिसके रिजल्ट में, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमको यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है। और ये हाइड्रोजन का हम लोग यूज एनर्जी जनरेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी जनरेशन के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन, वो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है, वो कहाँ से होगी? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा रिन्यूएबल सोर्सेस से ही होगी, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेस से ही होगी, जैसे कि सोलर हो गया, ठीक है, विंड हो गया, सॉरी, हाइड्रो हो गया, ठीक है, कुछ भी, मतलब जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलर से आता है कि भाई ब्लैक हाइड्रोजन, सिमिलर से आता है कि ब्लैक हाइड्रोजन, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से करेंगे। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, तब वो कहलाएगा ब्लैक हाइड्रोजन, ठीक है, तब वो कहलाएगा ब्लैक हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन में भी कुछ सेम चीजें है कि स्पेसिफिकली कोल, ठीक है, कोल का यूज करके जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है, कोल का यूज करके जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उसका यूज जब हम लोग हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए करेंगे, तब उसको बोलेंगे ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी पॉल्यूशन आपका होगा, क्योंकि आप कोल जला रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आपका पॉल्यूशन जमा होगा, वो आप एयर में रिलीज करते हो, ठीक है, वो आप एयर में रिलीज करते हो। तो ये प्रोसेस है, जो भी हाइड्रोजन आप कलेक्ट करते हो, कि कोल का यूज किया, कोल को बर्न किया, इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने जनरेट की, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज इलेक्ट्रोलिसिस के लिए किया, ठीक है, और ये प्रोसेस में आपने कोल के बर्निंग से जो भी पॉल्यूशन हुआ वो आपने एयर में रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर हाइड्रोजन आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है, वो कहलाएगा ब्राउन हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन क्या है? तो ब्लू हाइड्रोजन में आप इलेक्ट्रिसिटी लाओगे नेचुरल गैस के बर्निंग से, ठीक है, नेचुरल गैस के बर्निंग से। और यहाँ का जो पॉल्यूशन होगा, यहाँ का पॉल्यूशन होगा, वो आप कैप्चर कर लोगे, ठीक है, यहाँ का पॉल्यूशन आप रिलीज नहीं होने दोगे, वो कैप्चर हो जाएगा। और यहाँ के पॉल्यूशन के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप नेचुरल गैस का यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और उसका यूज आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कर रहे हो, और उसके रिजल्ट में पॉल्यूशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, ठीक है, और वो आप कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, एटमोस्फेयर में रिलीज नहीं कर रहे हो। तो ऐसी प्रोसेस से जो भी हाइड्रोजन आएगा, दैट विल बी कॉल्ड ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलर सा ही है कि नेचुरल गैस की प्रोसेस से, ठीक है, पॉल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन भी हो रहा है, पर वो पॉल्यूशन आप एयर में रिलीज कर दे रहे हो, ठीक है, वो पॉल्यूशन आप एयर में रिलीज कर दे रहे हो, तो इट विल बी कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन। कुछ नहीं है, एक में पॉल्यूशन को ट्रैप कर लिया आपने, ठीक है, और एक में रिलीज कर लिया, दोनों में नेचुरल गैस ही यूज हो रहा है। तो एक को बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन और एक को बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पर आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, ठीक है। और लास्ट वाला है कि पिंक हाइड्रोजन। इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस की एनर्जी है, वो एनर्जी, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लगेगी, वो आप लोग लाओगे कहाँ से? न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज इलेक्ट्रोलिसिस के लिए किया, ठीक है, तो उसको कहलाएगा पिंक हाइड्रोजन वो, ठीक है। तो ये कुछ 6 तरीके के हाइड्रोजन है, अलग अलग प्रोसेस से हम लोग लाते हैं, ठीक है, काम अल्टीमेटली हाइड्रोजन का ही है।
तो अलग अलग प्रोसेस के रिजल्ट में पॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, पॉल्यूशन को कैप्चर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ठीक है, कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, उन सब के बेसिस पे हाइड्रोजन को अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। ये उसका कलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ग्रीन कलर का होगा, इसमें से निकलेगा वो ब्लैक कलर का होगा, बस वो प्रोसेस के तौर पे उसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ये सारी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन जो प्रीलिम में पूछने के चांसेस हो सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कि ये जो 6 के 6 टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो 6 टाइप्स के हाइड्रोजन है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू मिले हुए, ठीक है, उसको हाई से लेके लो पॉल्यूटिंग प्रोसेस, ठीक है, कि सबसे हाई पॉल्यूटिंग प्रोसेस इसमें कौन सी है और सबसे लो, ठीक है, जैसे कि सबसे लो पॉल्यूशन आपको मिलेगा ग्रीन हाइड्रोजन वाली प्रोसेस में, ऑब्वियसली, ठीक है, वो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि सबसे लो आपको मिलेगा ग्रीन हाइड्रोजन वाली प्रोसेस में पॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको हाई से लेके लो पॉल्यूशन एमिशन की प्रोसेस, ठीक है, अरेंज कीजिए। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन के ये 6 को आपको अरेंज करना है, हाई एमिशन टू लो एमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट काम लगेंगे, ठीक है, प्रीलिम के लिए अगर ये आपको फैक्ट काम लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी प्रोसेस के रिजल्ट में आपको वाटर और वाटर वेपर एंड रिजल्ट में एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन तो मिलता ही मिलता है, पर वाटर और वाटर पेपर का भी थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है प्रोसेस के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई कि अलग अलग हाइड्रोजन के सोर्सेस, ठीक है, हाइड्रोजन के अलग अलग प्रोसेस के सोर्सेस, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए वापस आर्टिकल में आते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही समझा है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन रिच रिसोर्स। अब यहाँ पे चैलेंजेस, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन तो हम लोग बना देंगे, चलो ग्रीन हाइड्रोजन कोई प्रोसेस से बना लिया, ठीक है, ये जो प्रोसेस हम लोगों ने ऊपर मेंशन की उससे ग्रीन हाइड्रोजन हम लोगों ने बना लिया, पर उसमें चैलेंज क्या है, तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि उसको -253 डिग्री सेंटीग्रेड, -253 डिग्री सेंटीग्रेड जितना लोअर टेम्परेचर है उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि जिसकी वजह से अपना यूज कॉस्ट प्रायर टू यूज कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी एक मेजर इशू है, ठीक है, मेजर इशू है। फायदा उसका ये है कि उसकी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, उसकी एनर्जी डेंसिटी डीजल से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है, 1 लीटर डीजल जितना काम करेगा, ठीक है, उससे 3 गुना काम 1 लीटर हाइड्रोजन करेगा। दैट मीन्स उसकी एनर्जी डेंसिटी डीजल से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एफिशिएंट सोर्स है हाइड्रोजन, पर ये एक मेजर चैलेंज भी है कि कॉस्ट, ठीक है। दूसरा उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, तो वो अभी इवॉल्विंग स्टेज पे है, ऐसा नहीं कि हमारे पास है, वो इवॉल्विंग स्टेज पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि उसके चैलेंज में क्या प्रॉब्लम है, ठीक। नीचे वापस वही चीज लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एनर्जी डिमांड के कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि IREA और IEA, इट मींस इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ यहाँ पे बोला है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट कितना लगेगा आपको, 1 किलोग्राम पर किलोग्राम आपको $1.5 जितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, पर किलोग्राम आपको $1.5 जितना कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने उसके कॉस्ट का एजम्पशन किया है IREA ने, तो ये ठीक है, मतलब कहीं मेंशन करना हो फैक्ट में मेन आंसर राइटिंग में तो चलेगा, बाकी ऐसे ये प्री में नहीं आएगी, ठीक है, ये फैक्ट्स। और ये कि भाई हमारी एनर्जी डिमांड, ठीक है, हमारी एनर्जी डिमांड, तो एनर्जी डिमांड 25 to 30% तक बढ़ जाएगी 2040 तक, ठीक है। ये IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक काम की संस्था है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि 25 से 30% जितनी आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ जाने वाली है 2040 तक, ठीक। तो इन सब रीजन की वजह से भी हमको नए सोर्सेज पे शिफ्ट होना पड़ेगा, कि रिन्यूएबल तो ठीक है, रिन्यूएबल तो करना ही करना है, पर ऐसे जो इनोवेटिव सोर्स है वहां जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। और क्योंकि
फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से हर साल करीब करीब 8 मिलियन लोग मर रहे हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें कुछ 8 मिलियन लोग हर साल प्रीमेच्योरली डेथ हो रही है उनकी, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑब्वियस बात है, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दो ठीक है, यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखे हैं कि कुछ काम हो रहा है इसकी इसकी इसके कॉन्टेक्स्ट में, ग्रीन हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ काम हो रहा है देश दुनिया में, तो उसके बारे में यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं। उससे भी पहले यहाँ पे कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज अ फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री, तो वो भी एक बार याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्री में वैसे इतने इजी फैक्ट्स आने के चांसेस अब कम है यूपीएससी में एटलीस्ट, पर फिर भी एक बार आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यू जो यहाँ पे दो एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, तो एक है सऊदी अरेबिया का, ठीक है, एक है सऊदी अरेबिया का, जिसने ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट्स कुछ बनाने की बात की है कि हाँ हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने कुछ काम चालू किया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन चलाने की कुछ बात की है, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे अभी के लिए दो ऐसे एग्जांपल है जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, फिर हाइड्रोजन एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपका आर्टिकल है, कंटेंट बहुत कम है पर फैक्चुअल ज्यादा है, आपको प्री के लिए काम लगने वाला कंटेंट है, ठीक है सारा। कि ये सीओपी की सारी समिट्स एक बार देख लीजिएगा कि कौन से समिट में क्या हुआ था इसके रेफरेंस में, क्योंकि नवंबर में ही हो रही है, ठीक है। और जस्ट उसके एक महीने पहले यूपीएससी के प्रीलिम एग्जामिनेशन है, तो इस पे आने के चांसेस है, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन के टाइप्स, जैसे मैंने उसको बोला कि उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा, तो ये सारे फैक्चुअल चीजें काम की है। ये पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से आने के चांसेस कम है, पर आप आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे राइटिंग में कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो। बाकी सोनली इस पे आंसर और ऐसे आने के चांसेस कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। तो मेंस के लिए कम, पर प्रीलिम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार शांति से देख लीजिएगा आप लोग, ये सारे अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे 2-3 ही लिखे हैं, ठीक है। मैंने आपको टोटल 6 बोले हैं, उसके अलावा भी आप लोग सर्च कीजिएगा कुछ अगर इधर उधर मिलता है तो, ठीक है। और ये यहाँ पे COP26, तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ठीक है। आपको जो दो चीज एक्स्ट्रा करनी रहेगी, आपको जो दो चीज एक्स्ट्रा करनी रहेगी वो एक है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ठीक है, ये आपको करना है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, दोनों इजी चीजें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ उतना टेक्निकल या फिर डिफिकल्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, पर एटलीस्ट ये दो चीज आपको डिटेल में करनी रहेगी, ठीक है। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इंडिया ने ही लॉन्च किया है अभी रिसेंट में, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही है। फैक्चुअल डेटा प्लीज याद रखिएगा, कुछ भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी वो ये एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।